हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारा सुबह सुबह फिर से वही काम जो डेली। तो मैं आदि को लेके पहुंच गई उसके सेंटर पे। और उसके बाद तो ये हम पहुंच गए बैंक। और बैंक में जाने के बाद और जो काम था, और उसके बाद आ गए घर पे। घर पे काम था कि आज मिर्ची और हल्दी धनिया कपड़े बहुत कुछ जो घर भाग भाग में तो ये सारे रह जाते हैं। मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया था तो फिर मिर्ची के डंठल छूट के उनको सुखाने पे रख दिया। और इससे पहले मैंने हल्दी को भी धो के ऊपर रख दिया था। और ये लिए थे चने, तो ये एक दो दिन पहले ले के धो के रखे। और ये ऐसे ऐसे तो फिर इनको साफ करके तो पहले चने को अलग अलग करके उसकी डंठल को बाहर वो किया। और उसके बाद उसमें से चने चने निकाले। तो यहाँ ये बहुत हवा भी चल रही थी तो बिल्कुल साफ़ सुथरे में इतना वो सफाई की तो भी पत्ते गिर रहे थे। और बाहर बैठे बैठे तो मेरा यही काम था कि मैं क्या आज जितने भी पेंडिंग काम है तो जब भी मुझे जहाँ भी टाइम मिलता है तो ये मैंने चनों को तो इसकी घुटकिया, हमारे में तो घुटकिया बोलते हैं, तो उनको अलग अलग कर दिया। और ये कचरा कचरा साइड में कर दिया। और इनको भी बाद में मैंने यहीं के बैठे बैठे छील के चने चने भी अलग कर दिए। तो इसमें मदद की मेरी आदि ने, क्योंकि आदि ही रहता है मेरे पास। तो परी के एग्ज़ाम है कल, तो वो उसकी तैयारी कर रही है। और निक्की गई हुई थी स्कूल। तो यहाँ बैठे बैठे हमने और आदि ने मिल के ये चने निकाल के, और इस सब में हमको टाइम लग ही गया काफ़ी, पर दोनों ने मिल के कोशिश की तो निकल गए। उसके बाद लगे हाथ सफाई कर डाली। और क्योंकि कचरा ही कचरा, ये खाना तो एक दो खाए छिलके डालो, यही तो 2 दिन से चने पड़े हुए थे तो सही से कचरा साफ नहीं हो रहा था। और फिर कपड़े खुद बाकी ही थे तो इसीलिए कपड़े धोने थे। तो मैं क्या इसको, और मैं यहीं पे कपड़ा धोती हूँ, रोज़ कपड़े धोती हूँ तो मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कम ही कपड़े। और ये सब साफ करके इसको फेंक दिया बाहर ताकि गाय आके खा लेगी। और उसके बाद मिर्चियों को डाला टब में और सूखने के लिए। और मैं कपड़े धो के फाइनली ये सुखा दिया। और ये हल्दी मैंने सुबह सुबह ही धो के सुखा दी थी, तो हवा के कारण देखो हल्दी खट्टी हो गई थी। और ऊपर ऊपर ज़्यादा सूख जाने की वजह से वाइट वाइट लग रही है। और जो नीचे का भाग है हल्दी का वो पीला पीला ही हो रखा है। और इसको अब मैं ले जाऊंगी, जब भी मौका मिलेगा तो वहीं मंडी में पिसवा के लाएंगे। पहले खाली इसके ऊपर क्या मिट्टी वगैरह वगैरह होती है तो बोरे भर भर के और सफाई के लिए ही, ताकि इसके ऊपर एक दो पानी से धो लो तो ये एकदम क्लीन हो जाती है। जो भी तो मिर्चियाँ मैं ऐसे ही करती हूँ कि गीले कपड़े से बढ़िया पोंछ लेती हूँ ताकि इतनी मिट्टी निकलती है तो कम से कम मिट्टी खाया जाए। इस चक्कर में तो ये देखो ऊपर ज़्यादा सूखने की वजह से वाइट वाइट, और नीचे जो भाग रह गया वो येलो येलो। और उसके बाद लगभग ये शाम का वक्त तो हो ही गया। और फिर मैं क्या मिर्ची को पिसा के फिर तो ये आधा किलो मिर्ची है तो, और इससे हमारे कम से कम 2 ढाई 3 महीने तो चली जाएंगे। तो मैं क्या जैसे कम कम पीसती हूँ कभी कभी, पर चलो आज तो मैं क्या आधा किलो पूरा ही पीस लेते हैं। और क्योंकि दौड़ भाग में आने वाले टाइम में बहुत सारा काम भी है, होली और जो भी पड़ेगा। तो क्योंकि डिब्बे खाली हो चुके थे दोनों ही, और आज अगर मिर्ची नहीं पीसी तो फिर अंदर डालने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और हल्दी मैं घर पे नहीं पीसती हूँ, वैसे उसको वहीं ले जाके, तो वैसे बारिशों में मैं मिर्चियाँ धनिया पाउडर सारा वहीं पिसवा के ले आते हैं क्योंकि बारिश में थोड़ा सा
ये नमी आ जाती है मिर्ची में तो बारीक नहीं पीसती है। बाकी धनिया भी मैं घर पे ही ले आती हूँ, उनको भी अच्छे से गीले कपड़े में पोंछ पोंछ के फिर, क्योंकि मुझे पथरी है और हेड साहब को भी पथरी है, तो इसीलिए मैं क्या कहीं बच्चों को ना हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आजकल खुद ही मसाला सारा देखभाल करके पीस लेते हैं। और आधा किलो मिर्ची में इतना ये भर गया और इसमें भर के रख लिया तो ये आराम से हमारे 15 दिन चलेगी। और ये पूरी आधा किलो मिर्ची 3-4 महीने तो डेफिनेटली चल ही जाएगी हमारी। और अब शाम का रहा खाना वगैरह तो परी बना देगी रोटी और मैं बनाऊंगी सब्जी, और जो चने छिले हैं वो कल सुबह में हम बनाएंगे। तो ऐसा कुछ परी के एग्ज़ाम में, पर मैं क्या जो एकदम पढ़ाई में भी नहीं रहना चाहिए, वरना एग्ज़ाम में जाके कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए राधे राधे। घर का तो सारा काम हो गया, अब मुझे फुर्सत मिली है तो मैं कुछ लाई थी और कुछ क्या कपड़े लाई हूँ, तो वही आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मामा के लड़की की शादी है और बस मैंने सोचा कि कुछ नया मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने कपड़े लिए थे, ये हैं वो कपड़े, और कपड़े में है लहंगा वगैरह। तो शादी के बाद से मैंने एक भी कोई लहंगा नहीं लिया था, तो पहली बार मैंने लहंगा पसंद किया और वो है ऐसा। तो ये लहंगा लिया है मैंने और अभी इसकी सिलाई बाकी है, थोड़ा लंबा है, तो इसको आज या कल में मैं ज़रूर इसको वो कर दूँगी। और इस लहंगे के साथ ये ब्लाउज आया है, लेकिन ब्लाउज मुझे पसंद नहीं है, मतलब थोड़ा छोटा होगा स्लीव्स, तो इसकी इसीलिए मैंने इसके साथ ये रेडीमेड ब्लाउज में क्या उतने में ही जब ये बन जाए तो झंझट क्यों पालना। और ये है इसका दुपट्टा, तो बेबी पिंक में है, बेबी पिंक में, और ये रानी कलर का इसका लहंगा और ये है। और क्या लाई थी, तो ये मंदिर के कपड़े बदलने हैं, अब होली आ रही है तो जो आसन भगवान को दिया है उनको बदल के होली पे पूरी सफाई करेंगे, तो नया इसीलिए क्योंकि घर की वगैरह सारी सफाई करनी। तो ये कपड़े दुपट्टा तो रेडी टू वेयर है, अब ब्लाउज भी हो गया। अब इसको तो नहीं सिलवाऊंगी मैं, और कभी ऐसा लगे तो सिलवा भी दूंगी। और ये है मेरा लहंगा, कुछ तो ये लहंगा बनारसी इस फैब्रिक में है। ये इसका नीचे का बॉटम और इसके अंदर कैन लगा हुआ है, कुछ ऐसी डिज़ाइन है। तो फुल तो जिस दिन मंडप होगा उस दिन मैं ज़रूर पहनूंगी, तभी पूरा इसका लुक। और ये पूरा बना बनाया आया, खाली ये साइड में स्टिच करना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, तो मैं इसको फोल्ड करूंगी या कुछ तो करूंगी जिससे ये रेडी हो जाएगा। और आजकल भाग दौड़ के साथ साथ ऐसे सारे भी, ये मुझे पड़ा है, क्या कह सकती हूँ, ये जितने का भी पड़ा है कभी और बताऊंगी, क्योंकि पहन के फिर बताऊंगी, जब देखूंगी तब इसका कभी न कभी इसका मैंने बता भी दूंगी कि ये मुझे कितने का पड़ा है। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा है, एकदम सस्ते। तो बस आज की वीडियो का यही ब्लॉग को यहीं रखते हैं, और बने कल की एक और नई ब्लॉग लेके। तो आजकल ब्लॉग
रेगुलर नहीं आ रहे क्योंकि दौड़ भाग ज़्यादा ही हो रही है। और उसमें तो जब भी मुझे जैसा भी ब्लॉगिंग करने का मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज का ब्लॉग यही रखते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।